हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आपको शैडो ऑफ डिज़ायर स्टोरी पसंद आ रही होगी। एंड ये अभी पार्ट 3 है शैडो ऑफ डिज़ायर स्टोरी का। तो आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टोरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टूडियो योनमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन योंगी के म्यूजिक रूम में जाता है। योंगी वहाँ नहीं था। चलो अच्छा है, योंगी यहाँ नहीं है। योंगी के बारे में यहाँ कुछ तो पता लग ही जाएगा मुझे। जिमिन स्टूडियो में पूरी जगह देखने लगता है। तभी जिमिन को एक बहुत पुरानी डायरी दिखती है। जिमिन वो डायरी देखता है और हाथ में लेता है। तभी उसे उस डायरी में एक पेज मिलता है। अरे ये डायरी तो बहुत पुरानी लग रही है। इस पर नाम भी योंगी का है। ज़रूर इसमें कुछ तो होगा योंगी के बारे में। जिमिन वो डायरी पढ़ने लगता है। जैसे ही जिमिन वो पेज पढ़ने शुरू कर देता है वैसे ही वो शॉक हो जाता है। जिमिन हर पेज पलटते हुए शॉक होते जा रहा था। जिमिन बोलता है, योंगी ये सब तुमने अपने अंदर इतना कुछ छुपाया था। जिमिन ने उस डायरी को पाकर योंगी का पास्ट जान सकता था। तभी वहाँ योंगी आ जाता है और गुस्सा होकर जिमिन के हाथों से वो डायरी खींचता है और बोलता है, तुम्हें किसने कहा था इसे छूने को? और तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे समझ सकते हो? नहीं जिम, तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते। जिमिन के आंखों में आंसू लेकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे समझने दो योंगी। मैं तुमसे भागना नहीं चाहता। मुझे तुमसे दूर मत करो योंगी। तुम्हारी डायरी के हर लफ्ज़ तुम्हारे दर्द की आवाज़ है। और हाँ योंगी, मैं उस आवाज़ से प्यार करता हूँ। योंगी के दिल में कुछ होने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। पेंटिंग पूरी तरीके से लाल रंग से भर गई थी। जंगकुक तेओंग के शोल्डर के पीछे खड़ा था। तेओंग, तुम्हारे ब्रश के स्ट्रोक्स एक कहानी कह रहे हैं। ये एक सिर्फ आर्ट नहीं, ये तुम्हारा दर्द है तेओंग। जंगकुक की बातें सुनकर तेओंग के हाथ पेंट से कांपता है। तय के आंखों में ऑब्सेशन चमक रहा था। मुझे डर है जंगकुक, अगर तुम मेरे और पास आए ना तो मैं तुम्हें अपने रंगों में कैद कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम कभी मुझसे बच नहीं पाओगे। जंगकुक उसके ब्रश को पकड़ता है और बोलता है, और मैं कभी बचना भी नहीं चाहता। दोनों के हाथों से ब्लड जैसा लाल रंग फ्लोर पर टपक रहा था, लेकिन डोर से कोई तो था जो उनको देख रहा था। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। होटल के सामने हेवी बारिश शुरू हो जाती है। जिन का हाथ कांप रहे थे। नामजुन सीरियस टोन में जिन से बोलता है, जिन तुम कुछ बोलना चाहते थे और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी बोलो और सच बोलो। जिन फाइनली डीप ब्रीथ लेता है और उसके आंखों में आंसू गालों पर गिर रहे थे। जिन ब्रोकन वॉइस में नामजुन से बोलता है, वो जो शैडो जिसका जिक्र योंगी करता है ना, मैं उसे जानता हूँ। नामजुन, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मेरे पास से जुड़ा है और मैं उसके खिलाफ खुद गिल्टी महसूस करता हूँ। नामजुन शॉक में फ्रीज हो जाता है। क्या मतलब? तुम कह रहे हो तुम उस राज का हिस्सा हो? जिन सर झुकाता है। बस बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि छोटे बच्चे ना खेल रहे हैं नीचे, तो इसलिए वॉइस ज़्यादा आ रही है उनकी। ठीक है, अब हम स्टोरी पे आते हैं। उसकी आंखों में शेम और डर होता है। जिन, मुझे सच चाहिए। तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो? जिन के हाथ कांपते। जिन आंखें बंद करके बोलता है, नामजुन, वो राज जब कुछ बदल गया था, मैं अकेला नहीं था। मैं जिन अपना बोलना पूरा करता है तभी वहाँ थंडर की आवाज़ आने लगती है और कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो सच जो उनके रिश्ते की बुनियाद तोड़ने वाला था अब सिर्फ एक पल दूर था। अब स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। स्टूडियो में अंधेरा हो जाता है। तभी डायरी का एक पेज उड़कर नीचे गिरता है। जिमिन उसे देखता है और पढ़ने लगता है। जिमिन फिर से वो डायरी योंगी के पास रखता है। ये शैडो कौन है योंगी? तुमने इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वो हमेशा हमें देख रही थी? योंगी आंखें बंद करता है और गुस्से से बोलता है कि वो सिर्फ एक पास नहीं,
तुम सबका फ्यूचर भी है। और उस रात से कोई बच नहीं सकता। जिमिन के दिल तेज धड़कने लगता है। वो योंगी के करीब आता है और बोलता है, तुम मुझे तुमसे अकेला क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ रहे हो योंगी? तुम्हारे साय का बोझ मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। योंगी पल भर रुकता है और आंखों में आंसू चमकते हैं। लेकिन वो डायरी के पेजेस को जमीन पर गिरा देता है। रूम में हवा तेज हो जाती है। सारे पेजेस इधर उधर उड़ने लगते हैं। योंगी फिर से पियानो बजाने लगता है। तभी जिमिन डायरी के एक और पेज को पकड़कर खड़ा हो जाता है और पढ़ने लगता है। डायरी के एक और पन्ने पे जिमिन के दिल को हिला दिया था। जिमिन के आंखों में आंसू थे। वो ब्रोकन एंड ट्रम्बलिंग वॉइस में पेज पढ़ता है। द नाइट आई लॉस्ट एवरीथिंग आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ आई एम नॉट लव अगेन। योंगी तुरंत उठकर पेज खींच लेता है। बंद करो जिमिन, तुम्हें समझ नहीं आता। मैं समझना चाहता हूँ योंगी, तुम्हारे दर्द को अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे तुम क्यों दूर कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें मेरा सच कभी पता भी चल गया ना, तो तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। योंगी की ये बातें सुनकर जिमिन फ्रीज हो जाता है। अब स्टोरी फिर से तेकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक ते का पेंट उठाकर उसके कैनवास पर कुछ लिख देता है। लाल रंग सिर्फ तुम्हारा जुनून नहीं, अब मेरा भी है। तेयोंग जंगकुक का कॉलर पकड़ के खींचता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी को टच होने लगती है। तेयोंग बोलता है, तुम समझते हो तुम मेरे दिल के रंगों को कंट्रोल कर सकते हो? तुम गलत हो जेके। जंगकुक चिक्स के पास झुक कर बोलता है, जेके वाह, मेरा शॉर्ट फॉर्म, आई लाइक इट। और तुम क्या बोले? मैं गलत हूँ? तो मुझे गलत ही रहने दो, क्योंकि ये गलती मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ एक सांस की थी और वो सांस उनकी तकदीर लिखने वाली थी। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। होटल के अंदर स्ट्रोम का रिफ्लेक्शन होता है। नामजुन स्टर्न एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, जिन मुझे पूरा सच चाहिए। तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम गिल्टी हो? क्योंकि वो शैडो एक इंसान था और मैं ही उसे बनाने वाला कारण हूँ। उसकी ज़िंदगी मैंने ही बर्बाद की थी। नामजुन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ टेबल पर रखी कॉफ़ी की कप को लगता है। कॉफ़ी नीचे गिर जाती है और ब्लड जैसी दिखती है। जिनके शब्दों ने नामजुन की दुनिया तोड़ दी थी। अब सच और प्यार एक ही बैटलफील्ड पर खड़े थे। सो पर्पस आज की स्टोरी भी यही तक थी। एंड पर्पस आज की स्टोरी मतलब कुछ यूनिक थी। कुछ आपको राज पता चले कि जो हमने स्टोरी रखी है, स्टोरी का नाम रखा है शैडो ऑफ डिज़ायर, तो ये क्या है वो भी आपको कुछ इसमें समझ आ रहा होगा। सो पर्पस आपको ये पार्ट कैसे लगा और इसमें और भी आपको क्या चाहिए था, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कि बाय पर्पल्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।